हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे जो 2.4 है। ठीक है, प्रश्नावली 2.4। इसमें जितना सारा भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, आसान से देखना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। जो बात नहीं समझ में आएगा उसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है और उसके बाद जो वीडियो अगर चाहिए कमेंट कीजिए, आपको वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है भागा अधिकतर चीज़ है, भाग नहीं करना है, यानी भाग गुना का उल्टा भाग होता है। अब देखिए इसमें एक बात याद रखना है कि भागा अगर कोई चीज़ में रहेगा, इधर भाग में रहेगा तो इधर जगह तक का हो जाएगा गुना में हो जाएगा, गुना, और उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे का रहेगा उल्टा रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो कैसे होगा, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका कि मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करना है। एक में है कि 15 भागा दिया हुआ है 3/4। इसको कैसे बनाना है, तो देखिए भागा को उल्टा क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, उल्टा, तो याद रखिएगा। तो हल में लिख लेते हैं हम लोग कि 15 भागा 3/4 है। इसको बनावेंगे हम लोग तो 15 को 15 लिखेंगे, गुना देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 ऊपर और 3 नीचे। अब देखना है कि इसमें से कट रहा है तो 3 को 5 से काट दी, 5 तिहाई 15 होता है। फिर अब बच गया आपका 5 गुने 4 तो कितना हो गया, 5 चौके 20, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 12 भागा का दिया हुआ है 5/6। इसमें भी उसी तरह से बनाना है, क्या लिख देना है, हल लिखना है। फिर उसके बाद 12 को 12 लिखना है, गुना देना है तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। ये इससे तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है कि गुना कर लेना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 6 कितना होगा, 72, और 5 के 5 लिख देना है स्टेप से। ये आपका देखिए आंसर होगी। या फिर इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक बताए थे ना किस टाइप से तोड़ते हैं, तो 14 5 कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, 14 5 70 और 5 कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 6 कितना होता है, 72 ना होता है, 72 होता है, सॉरी 12 6 कितना होता है, 72। अब देखना यहाँ पे कि पूर्णांक तोड़ना है, तो 14 5 70 हो गया और 2 72 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखते हैं हम लोग कि 9 भागा 7/3 है, इस टाइप से है। तो क्या लिखना है, 9 गुना करना है, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, गुना कीजिए। 9 तिया कितना हो गया, 27, और 7 के क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ना है, तो पूर्णांक कैसे पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 तिया 21, 7 चौके कितना हो जाए 28 होता है, तो 7 तिया 21 हो गया। अब 21 में कितना जोड़ेंगे कि 7 27 हो जाएगा, तो 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 8 भागा 8/3 है, इस तरह से। तो लिखेंगे हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 भागा के उल्टा क्या करेंगे, गुना, और 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं हम लोग, 5 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 भागा 2.2 है, इस टाइप से। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है, देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हल लिखना है, हल लिखने के बाद 3 का 3 देना है और भागा का भागा लिखना है। इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेना है, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6, और 6 जाकर के इसको जोड़ जाएगा, तो 6 दो कितना हो गया, 8, और 3 का 3 लिख देना है। पूर्णांक समझ में आया कैसे तोड़ना है। देखिए जैसे में पूर्णांक अगर रहेगा 2 पूर्णांक 1/2 रहेगा, तो इसको इससे क्या करना है, गुना करना है। तो 2 दूना कितना होगा, 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो गया 5 और बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इस टाइप से इसका पूर्णांक टूटेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, 3 का 3 लिखेंगे, भागा को उल्टा क्या करेंगे, गुना, यानी 3 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो इसे कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 8 काट हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ने के लिए बताया ना, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से ज़्यादा नहीं, तो 8 है कम, 8 और 1 कितना होता है, 9, जितना बचेगा ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का छठा देखते हैं। इसी का छठा में क्या दिया हुआ है कि 7 भागा 3.2/7 है, इसको बनाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल,
हल लिख करके 7 भागा दे देंगे। इसको पहले पूर्णांक तोड़ना है तो 3 सते 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा आपका, तो 23 हो जाएगा। तो 23 का 23 लिख लीजिए और 7 का 7। अब यहाँ पे देखना है कि 7 गुना करना है तो 7 ऊपर चल जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। इसको देखिए गुना कीजिए तो 7 सते कितना हो जाता है 49 और 23 का क्या लिखना है 23 लिखना है। इसको पूर्णांक तोड़ना है तो 23 दूना के कितना होता है 46 ना होता है, तो ये हो गया 23 दूना के 46, 23 को 23 लिखना है, 23 दूना के 46। अब 46 में कितना जोड़िएगा कि 49 हो जाएगा, तो 3 ही ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हम लोग को कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों के उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि हम लोग का ऐसा करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम लोग को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा लिखना है। तो उल्टा देखिए किस टाइप से होगा, तो देख लेते हैं हम लोग उल्टा किस टाइप से होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है, पहला में दिया हुआ है कि 3/5 दिया हुआ है। इसका हम लोग का निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए हल में कैसे लिखेंगे, हल में लिखेंगे 3/5 का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम का होगा 5/3, ठीक है 5/3 व्युत्क्रम आंसर। समझ में आया ना, उल्टा कर देना है सिर्फ। दूसरा में क्या लिखा हुआ आपका, तो दूसरा में है देख लेते हैं, दूसरा में है 4/5 है, तो 4/5 का 5 लिख लीजिए। अब इसका व्युत्क्रम है तो इसको हल लिखेंगे हम यहाँ पे हम लोग कि 4/5 का 5 का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम कितना हो गया, तो 4/5 का व्युत्क्रम हो गया आपका 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि 9/7 दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम का व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का हो जाएगा आपका, तो 7 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th में हम लोग देखते हैं कि 7/5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हल लिख लेंगे हम लोग। 7/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम का होगा 5 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है, पहले व्युत्क्रम निकाल लेना है उसके बाद ही कुछ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 4th का देखिए 7/5 था, 7/5 बना दिए। 5 का देखते हैं, तो 5 का क्या है इस टाइप से 15/8 दिया हुआ है, तो 15/8 लिख लीजिए, 15/8 है। इसका हम लोग का निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम कैसे होगा, लिखेंगे हम लोग कि हल में 15/8 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 15/8 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 में दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा 1/5, तो 6 में देखिए लिखा हुआ 1/5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं। हल में क्या करना है 1/5 का व्युत्क्रम आपका हो गया कितना 1/5, उल्टा कीजिए 5 ऊपर 1 नीचे, तो 5 न होगा, 5 आंसर हो गया। अब 7 का करना है, तो 7 का कैसे होगा, तो 7 का देख लीजिए क्या लिखा हुआ 1/13 लिखा हुआ है, तो 1/13 का हम लोग का निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो देख लेते हैं हल में कि 1/13 का व्युत्क्रम आपका हो गया 13 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखिए ना लिखिए, तो 13 आपका आंसर हो गया। अब ये देखना है कि यहाँ तक तो सबको हम लोग बना लिए। अब बोलता है कि हम लोग को निकालना है कि विषम भिन्न पूर्णांक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए विषम भिन्न पूर्णांक किसको बोलते हैं, विषम भिन्न किसको बोलेंगे, तो हम लोग पहले क्या करें, विषम भिन्न जिसको बोलते हैं जो 2 से क्या होता है नहीं कटता है, तो विषम भिन्न कौन हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इसलिए विषम भिन्न पूर्णांक हो गया आपका, पूर्णांक संख्या हो गया विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में आपका क्या हो गया 5/3 हो जाएगा और दूसरा में 5/4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूर्णांक संख्या कौन हुआ, तो पूर्णांक संख्या कौन कौन हो गया, तो 5 हो गया और क्या हो गया 13 हो गया। इसमें विषम भिन्न पूर्णांक आप देख सकते हैं कि जो क्या होता है नहीं कट रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग विषम भिन्न पूर्णांक, विषम के रूप में है, तो इसको लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 में बोलता है मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को इसको ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो बताया था ना कि ये वाला सेम ही रहेगा, भागा का उल्टा का हो जाएगा गुना, यानी गुना कर देना, इसके नीचे का छिपा हुआ 1 छिपा हुआ। तो देख लेते हैं पहला में क्या दिया हुआ आपका, तो पहला में दिया हुआ है
कि 5/3 भागा 2, यानी कि दिया हुआ है 5/3 भागा 2 दिया हुआ है। अब देखिए इसके नीचे का छिपा हुआ 1, यानी इसको हल में लिखना हम लोग को 5/3 का 3 ही लिखना है, गुना देना है 1 ऊपर 2 नीचे, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 3 दूना के 6। कितना कोई इसको उल्टा करता है, इसको उल्टा कीजिएगा आंसर आपका कहाँ जाता है, गलत आ जाता है, तो उसको उल्टा नहीं करना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है आपको। अब देखना है दूसरा में, इसको पलटना है। दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ 7/9 भागा 5, 7/9 भागा 5 दिया हुआ है, इसको हम लोग को बनाना है, तो हल में लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखना है 7/9 का 9 ही लिखना है और गुना देना है 1 ऊपर और 5 नीचे लिखना है। गुना कीजिए इसको इससे तो कितना होगा 7 एकम 7 और 5 9 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐसा ही रहने देना है, इसको चेंज करना है इधर वाला को, अगर ये चेंज कीजिएगा तो आपका कहा जाएगा आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में दिया हुआ है 7/13 भागा 7 का दिया हुआ, तीसरा में 7/13, देखिए 7/13 भागा 7 दिया हुआ है, इसको हम लोग को बनाना है। तो देख लेते हैं किस टाइप से। इसको क्या करना है कि हल में हम लोग को लिखना है 7/13 को 13 लिखना है, गुना देना है 1 ऊपर और 7 नीचे, क्योंकि इसके नीचे का छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, गुना करना है। तो देखिए काट जा रहा है 7 से 7 तो क्या बच गया 1/13, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का 4 देखते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है 2.1/3, 2.1/3 भागा 3 है, ऐसे है। तो पहले हम लोग हल में लिख लेते हैं 2.1/3 भागा 3 है, पहले पूर्णांक तोड़ना है, तो पूर्णांक कैसे टूटेगा, तो 2 तिहाई कितना होगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 का 3 लिखना है। अब भागा को भागा लिखिए 3 का 3, यहाँ से देखना है कि हम लोग को 7/3 का 3 लिख देना है और गुना देना है, 1 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे का छिपा 1, तो इसको गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7, 3 तिहाई 9, तो 7 बटा का आ गया आपका 9, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए इसी का 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है 4.1 देखिए 4.1/2 भागा 4 दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, इसको करना हम लोग को हल करना है। तो हल कैसे करेंगे 4 दूना के 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 का 2 भागा 4 का 4 लिखिए। अब देखना है यहाँ पे कि 9/2, 9 है 2 का 2, गुना करेंगे 1 ऊपर क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा और 4 नीचे, गुना कीजिए इसको इससे, तो 9 एकम 9, 4 दूना के 8, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया 9, ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए इसी का 6 देखते हैं। 6 में का दिया हुआ है तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 6 में हम लोग को दिया हुआ है 3 में कि 3.3/7 और भागा का दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। 5 का तो हम लोग बना चुके हैं, कितना आया था आंसर वो आया था। अब देखते हैं 6 में आपका कि 3.3/7 है, भागा 7 दिया हुआ है, इसको बनाना है। तो लिखेंगे हम लोग पहले हल लिख लेंगे कि 3.3/7 भागा 7 है। अब यहाँ से करना का पहले पूर्णांक तोड़ लेना है, तो 3 7 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 7 के साथ लिखिए, फिर भागा दीजिए 7, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ से ये करना है कि 24/7 के साथ लिखना है, भागा को उल्टा गुना, 1 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, 24 एकम के 24 होगा और 7 से कितना हो जाएगा 49, तो 24 हो गया और ये हो गया 49, पूर्णांक नहीं टूटेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी का देखिए 7 में का लिखा हुआ है तो 5.3/4 का लिखा हुआ है, 7th में 5.3/4 है, 3 दिया हुआ है और भागा दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हल। अब हल लिखेंगे तो इसको पहले क्या करना है 5.3/4 जो लिखा उसको लिख लीजिए, वैसे ही पूर्णांक तोड़ना है, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 3 कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो 23 का 23 लिखिए, 4 का 4 लिखिए, भागा का भागा दीजिए 7 का 7। अब यहाँ पे क्या करना है कि 23/4 के 4 लिखना है, भागा का उल्टा गुना, यानी 1 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, इसको इससे गुना करना है, तो 23 से कम कितना होगा 23 और इसको इससे गुना करना है, तो 23 हो गया ये और 7 चौके 28, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3.2/3, 8 में है 3.2/3 भागा 11 दिया हुआ, इस टाइप से है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे पहले, यानी हल लिखेंगे 3.2/3 भागा दिया हुआ 11, इसको पहले क्या करना है पूर्णांक तोड़ना है, तो 3 तिहाई 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा तो 11 भागा 3 देना है, ठीक है। अब गुना यहाँ पे करना है,
तो एक ऊपर चल जाएगा, इसके नीचे एक छिपा हुआ और 11 नीचे, इससे ये कट गया तो कहा गया आपका 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th में देखते हैं। ये इस टाइप से है, इसको भी बनाना है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ज्ञात करें पहला में आपका दिया हुआ देखिए 3/5 1/2, 3/5 है भागा 1/2 है। इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद 3/5 का 3/5 ही लिखना है, भागा देना है 1/2, एक बार वैसे ही उतार ले रहे हैं, बराबर देना है 3/5 का 5 ही लिखना है। इसको ना हम लोग को चेंज करना है, इधर वाला को तो कुछ है नहीं, तो गुना करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, गुना कीजिए 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, तो हो गया 2 तिहाई 6 हो गया, 5 एकम 5, ये आपका आंसर हो गया। या पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं यहाँ पर हम लोग, या आप लिख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 5 अवेक 6, आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा का देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो 2/7 7/3। ठीक है, 2/7 भागा 7/3 है। इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो क्या 2/7 भागा 7/3 लिखा हुआ, हल कीजिएगा तो 2 बटा का हो जाएगा, 7 के साथ लिखिए, गुना कीजिए, 3 ऊपर चल जाएगा और 7 का आ जाएगा नीचे, इससे नहीं कटेगा नहीं तो गुना होगा ये। ठीक है, कटता नहीं है, नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा ना। 2 तिहाई 6, 7 सत्ते 49, ये आपका आंसर हो गया इस टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन इसी का देखते हैं हम लोग 4th में, इसी का नहीं 3 में क्या लिखा हुआ है आपका कि 3/7 भागा 6/7 है। इसको हल करेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो क्या होगा, 3/7 के साथ लिखेंगे, गुना करेंगे 7 ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, इसको इससे कट जाएगा 7 से 7, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1/2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th में देख लेते हैं हम लोग। 4th में क्या दिया हुआ, 2.1/3 भागा 2/5 दिया हुआ है। इसको तोड़ना है, तो 2 तिहाई कितना होता है, 2 तिहाई बताइए जल्दी, 2 तिहाई 6 और 1 7, 3 का 3 लिखना है, गुना देना है 5 ऊपर और 2 नीचे, किसी से नहीं कटेगा तो 7 × 6 कितना हो गया 35, और इसको इससे गुना करें 3 दूना के 6। अब यहाँ पे ये देखना है कि 6 × 6 36 ना होता है, एक ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 और 5 35, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 देख लेते हैं हम लोग। 5 में क्या लिखा हुआ है, ये 4th था। 5 में है 5.1/2 और भागा 11/3 है। देखिए 5 में दिया हुआ आपका कि 5.1/2 और 11/3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो देखना यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद करना 5 दूना के 10 और 1 11/2 लिखना है, गुना देना है, 3 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, इसको इससे कट कर देना है, 3/2 आ गया 2, आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम लोग 7th का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2.1/5 और भागा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो देख ले हम लिख लेते हैं 7 का कि 2.1/5 और भागा दिया हुआ है 3.2/3। इसको हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हल में कि 2.1/5 भागा 3.2/3। इसको पहले पूर्णांक तोड़ना है, तो 2 × 5 कितना होगा 10 और 1 11/5, फिर भागा देना है वैसे ही, 3 तिहाई 9 और 2 कितना होगा 11 और 2 3 का 3 ही होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि 11/5 को 5 लिखना है, गुना देना है 3 ऊपर और 11 नीचे, इससे ही कट गया तो कहा गया आपका 3/5, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, हम लोग 80 तक था, अभी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 7 का था ना, 8 का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8 में 3.1/5 फिर है भागा 2.1/5 है। ठीक है, ये लास्ट है क्वेश्चन। देखिए 3 × 5 कितना होगा 15 और 1 16, फिर उसके बाद यहाँ पे पहले हल लिख लीजिए और 5 का 5 लिखिए, भागा दीजिए 2 × 5 10 और 1 11/5 का 5 लिखिए। देखिए 16/5 के 5 लिखना है, गुना देना है 5 ऊपर 11 नीचे, इससे ये क्या हो गया कट गया, ये 16 है। ठीक है, इससे ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 16/11 हो जाएगा। तो 11 एकम कितना होता है 11 होता है और 11×5 कितना होता है 16 होता है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा भारी भारी है तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कहता है आधा दर्जन केला का मूल्य इतना रुपया है।
आधा दर्जन केला इतना रुपये में मिलता है, तो एक केले का मूल्य कितना होगा बताइए। एक केला के निकालना है। जैसे मान लीजिए कि बात करेंगे हम लोग अगर कि 6 केला जो है 6 केला जो है 20 रुपये में मिलता है, ठीक है, या 30 रुपये में मिलता है, तो एक केला कितना मिलेगा, तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 × 30 यानी 5 रुपये में मिलेगा एक केला, तब है ना 6 केला 30 में मिलेगा। तो भाग करना है, सिर्फ कोई भारी बात नहीं है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 का बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 6 केले का मूल्य, 6 केले का मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, 15/2 रुपया दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ। देखिए ये 15/2 रुपया हम लोग को दिया हुआ है, यानी 7 दूना के 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 होगा ना, 15/2 रुपये लिख दिए। तो हम लोग का निकालना है कि इसलिए का निकालना है एक केले का मूल्य निकालना है, यही ना निकालना है, एक केले का मूल्य। तो एक केले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि 15/2 को भाग कर देंगे किससे, 6 से भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब देखना भाग के मतलब कि इसको इससे गुना कर देना है, 3 टर्न पे है, तो यानी कि हो जाएगा 15/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको अब पूर्णांक तोड़िएगा या काट देना है इसको, 3 चौके 12, 3 × 15 यानी कि 5 का आ गया 4। तो इसको पूर्णांक तोड़िए क्या होगा, 4 × 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इतना होगा इतना रुपया होगा, यानी 1 केले का मूल्य। या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हैं या इस टाइप से भी बन सकता है कि देखिए 15/2 का 2 लिखिएगा, भागा किससे देना है आपको, तो 6 से भाग देना है एक केले का मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। तो 15/2 का 2 लिखिए, फिर उसके बाद गुना कीजिएगा तो 1 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा, 3 × 15, 3 दूना के 6, गुना कीजिए 5 × 5 और 2 दूना के 4। या फिर आप लिख सकते हैं इसको कि 4 × 4 और 4 × 1 5, इस तरह से पूर्णांक तोड़ने के लिए बताया। नीचे वाला का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, इस टाइप से पूर्णांक। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6 में। 6 में क्या दिया हुआ, कहता है एक छात्र में औसतन जो है प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना पीता है, और जबकि इतना लीटर दूध का खर्च होता है, तो छात्रों की संख्या क्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर कितना है 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि एक छात्र इतना लीटर दूध पीता है, प्रत्येक छात्र। तो लिखेंगे प्रत्येक छात्र के लिए छात्र द्वारा दूध जो है दूध पीता है। तो कितना पीता है प्रत्येक छात्र, तो पीता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1.5/6 लिखा हुआ है। तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 6 × 6 5 कितना होगा 11/6, इतना लीटर पिएगा, इतना लीटर दूध पीता है, ठीक है। तो बताना है हम लोग को, देखिए कुल दूध जो है कुल खपत जो होता है दूध 308 लीटर है, ठीक है, 308 लीटर खपत होता है। बताना है कि छात्रों की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि इसलिए छात्रों की संख्या बराबर छात्रों की संख्या, अगर इसमें से इसको भाग दे देते हैं, यानी कि 308 को भाग देना है 11/6 से, ये जाके इससे गुना कर लेगा, यानी कि 308 × 6 बटा का हो जाएगा 11। इसको इससे क्या करना है, कट करना है। तो 11 दूनी के 22, इसमें से 8 बच गया, 30 में से 22 कट गया, तो 8 बचा, 11 × 8 = 88। अब देखना है 28 × 6, अब गुना कीजिए 28 × 6 तो कितना होगा 8 × 6 कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 के कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हाथ में रहा कितना बच गया 4 बच गया ना। अब 6 दूना के 12 और 12 4 कितना होता है 16 होता है। तो 168 छात्र आपका आंसर आ गया। 168 को छात्र, ये छात्रों की संख्या आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक जो है 15.1/5 मीटर लंबी रिबन जो है 4 बराबर हिस्सों में किया जाता है। देखिए रिबन की लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं रिबन की जो लंबाई दिया हुआ है कितना आपका, तो रिबन की लंबाई देखिए कितना है 15.1/5 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि 15.1/5। तो इसको क्या करना है, पहले पूर्णांक हम लोग को तोड़ लेना है, ठीक है। तो 15 × 5 कितना होता है 75 और कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा, और 5 का 5 लिखना है। अब बोलते हैं इसको जो है रिबन को क्या करते हैं, रिबन को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं हम लोग, हिस्सों में बांटते हैं,
बांटते हैं, ठीक है। तो हिस्सों में बांटिएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ई कोई 8 है, 8 कोई रिबन की लंबाई है, इसको हम लोग को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 2 से क्या कर देना, भाग दे देना है, जितना बोलेगा उतना से भाग देना है। तो 2 चौके 8, यानी कि एक तरफ 4 होगा, एक तरफ 4 मीटर होगा, यानी कि 75 यानी कि 76/5 को भागा किससे देना है, तो 4 से देना है। प्रश्न से लिख लीजिएगा, प्रश्न से इसे भाग देना है। तो देखो 76 का 76, 5 का 5 लिखना है, गुना कीजिएगा तो एक इसके नीचे छिपा होना, इधर वाला चेंज होता है, तो एक ऊपर और 4 नीचे। अब ये कटेगा, 2 दूना के 4, इसको काट दीजिए हम लोग को। तो इसको काटना है, तो 2 तिहाई 6, एक इधर गया, 2 8 16, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, फिर इसको काटना है। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 9 18, यानी कि 19 बटा कितना हो गया, 19/5 हुआ। अब इसको तोड़िएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि इतना मीटर जो है लंबा रहेगा हिस्सा, 4 बराबर हिस्सों में बटेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 8 में। कहता है 3 पूर्णांक इतना किलोग्राम, यानी कि किग्रा सेब का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 किग्रा का कितना मूल्य होगा, यानी कि भागा देना हम लोग को, इसको इससे भाग दे देना है तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं कि पहले का लिखेंगे 3.1/4 लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 3.1/4 kg सेब का मूल्य। देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 8 में 3.1/4 kg सेब का मूल्य जो है, मूल्य कितना रुपया है, 130 रुपया है। तो का निकालना हम लोग को, एक का चीज निकालना है, 1 किलो, 1 केजी सेब का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो मूल्य, इसको हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 में कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा ना। तो 13 का 13 लिखेंगे और 4 का 4, इतना हो रहा है, ठीक है, इतना केजी हो रहा है। तो इसको इसे क्या करना है, भाग देना है, यानी कि 130 को भाग करना है आपको 13/4 से। इसको भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 का 30 लिखेंगे, गुना को ऊपर चल जाएगा तो 4, अब भागा हो जाएगा आपका 13, 13 दहिया 130 हो गया, 13 दहिया 130 इस टाइप से। अब 10 गुने का कर देना है 4, तो गुना कीजिएगा तो 10 चौके 40 रुपया आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 1 केजी सेब का मूल्य जो हो गया, मूल्य कितना रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन ये समाप्त हो गया, ठीक है। 9th में ये नहीं है। अब आपको जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।